हेलो बच्चों, आइए इस प्रश्न को समझते हैं। निम्न में से कौन सी तंत्रिका में आच्छादहीन तंत्रिका तंतु होते हैं? यहाँ पे प्रश्न में पूछ रहा है इनमें से कौन सी तंत्रिका में आच्छादहीन तंत्रिका तंतु हमें मिलते हैं। ए ऑप्टिक तंत्रिकाएं, बी क्रेनियल तंत्रिकाएं, सी स्वायत्त तंत्रिकाएं, डी मेरु तंत्रिकाएं। यहाँ पे सबसे पहले इस प्रश्न की हम मुख्य अवधारणा लिखेंगे। तो यहाँ पे इस प्रश्न की जो मुख्य अवधारणा है उसमें हम लोग यहाँ पे लिखेंगे तंत्रिकाक्ष। तो यहाँ पे जो तंत्रिकाक्ष होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं कि ये जो तंत्रिकाक्ष होते हैं ये दो प्रकार के होते हैं और ये कौन से दो प्रकार है उन्हें हम यहाँ पे समझेंगे। तो यहाँ पे जो पहला आता है, पहला जो तंत्रिकाक्ष हम देखेंगे वो होगा आच्छदी, वो होगा आच्छदी। तो यहाँ पे जो आच्छदी तंत्रिका है ये कहाँ पाए जाते हैं? तो यहाँ पे अगर हम लोग आच्छदी तंत्रिका को समझें तो यहाँ पे ये जो आच्छदी तंत्रिका तंतु होते हैं, ये जो तंत्रिका तंतु होते हैं ये श्वान कोशिका से ढके रहते हैं। तो हम लोग लिख सकते हैं कि ये श्वान कोशिका से ढके रहते हैं। ये श्वान कोशिका से ढके रहते हैं। तो ये होते हैं आच्छदी तंत्रिका तंतु जो श्वान कोशिका से ढके रहते हैं। ये जो तंत्रिकाक्ष होते हैं, जो तंत्रिकाक्ष के चारों ओर माइलिन आवरण बनाती हैं। तो यहाँ पे जो तंत्रिकाक्ष होते हैं उनके चारों ओर ये माइलिन आवरण बनाती हैं। माइलिन आवरण बनाते हैं। तो यहाँ पे ये मिलते कहाँ पे हैं? अगर हम लोग ये देखें कि ये कहाँ पे मिलते हैं तो ये हमें देखने को मिलते हैं मेरु व कपाल तंत्रिकाओं में ये पाए जाते हैं। मेरु व कपाल तंत्रिकाओं में पाए जाते हैं। तो यहाँ पे ये जो आच्छदी तंत्रिका होते हैं ये हमें मेरु तंत्रिकाओं में व कपाल तंत्रिकाओं में पाए जाते हैं। तो ये पहले प्रकार का तंत्रिकाक्ष था। अगर हम लोग दूसरे प्रकार का देखें तो यहाँ पे जो दूसरे प्रकार का आता है वो आता है आच्छदहीन, जिसके बारे में हमसे यहाँ पे प्रश्न में पूछा है। तो यहाँ पे अगर हम लोग आच्छदहीन तंत्रिका तंतु की बात करें तो ये भी जो तंत्रिका तंतु होते हैं, ये भी जो तंत्रिका तंतु होते हैं वह श्वान कोशिका से घिरे होते हैं। वह श्वान कोशिका से घिरे होते हैं। ये भी श्वान कोशिका से घिरे रहते हैं या फिर हम लोग बोल सकते हैं कि घिरे होते हैं। तो ये कहाँ पाए जाते हैं? यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो ये जो आच्छदहीन तंत्रिका होती है ये भी ऐसी तंत्रिका तंतु है जो श्वान कोशिका से घिरी होती है। लेकिन ये क्या होता है, लेकिन इनमें हमें क्या मिलता है कि यहाँ पे जो एक्सॉन होता है, लेकिन एक्सॉन के चारों ओर माइलिन आवरण ये नहीं बनाते हैं। माइलिन आवरण ये नहीं बनाते हैं। तो ये हमें कहाँ मिलते हैं? अगर हम लोग यहाँ पे ये कहाँ पाए जाते हैं अगर उसकी बात करें तो ये हमें पाए जाते हैं स्वायत्त तंत्रिकाओं में। स्वायत्त व कायिका तंत्रिकाओं में पाए जाते हैं।
ये वर्ग कायिका तंत्रिका में मिलते हैं या फिर पाए जाते हैं। तो यहाँ पे हमसे प्रश्न में यही पूछा था कि जो आच्छादहीन तंत्रिका तंतु होती है वो किस तंत्रिका में पाई जाती है। तो ये जो आच्छादहीन तंत्रिका तंतु होती है ये हमें स्वायत्त व कायिका तंत्रिका में मिलते हैं। तो यहाँ पे हमारा सी में दे रखा है स्वायत्त तंत्रिका, सो सी हमारा सही उत्तर होगा। आशा है आप इस प्रश्न को अच्छी तरह समझ गए होंगे। धन्यवाद।